Is my voice audible? I'm audible? हाँ, एक सेकेंड। वीडियो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। आई थिंक आज काफी बारिश हो रही तो कनेक्शन नेटवर्क इशू होगा आज। क्या हुआ? बारिश इधर बहुत हो रही है आज। That's why I think there must be a network issue. आवाज भी नहीं आ रही है प्रॉपर। एक मिनट, मैं भी आवाज एक सेकेंड। ऑलराइट, आवाज आ रही है अभी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस। Am I audible? परफेक्ट। ऑलराइट, हम 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ऑडियंस ज्वाइन करें। आई थिंक टाइम हमने 9 बजे का दिया था, बट 9:30 का हमने चेंज कर दिया था टाइम। सो आई अपोलोजाइज एवरीवन for changing the time, but we'll let people join momentarily and then we'll get started. All right, let's see कहाँ से लोग आ रहे हैं। मोहित, Durgesh has joined, Priyan has joined, Rudra has joined, Jai Shri Krishna, Rahul has joined, Jai Shri Krishna, very nice. Vansh, Chetan Sharma, all right, और है, all right, जोधपुर राजस्थान से सुरभि, Vansh from Vansh, thanks for joining, Jai Shri Krishna. Then I don't know, आज बहुत लोग नहीं है आज, क्यों पता नहीं। It's early morning, that's why for people to join, I don't know. All right, we'll get started. हम 5 मिनट के अंदर शुरू करेंगे अपना सेशन। So जुड़े रहिएगा please. Harshil has joined. All right, Harshil. All right, और है Amisha. Amisha is asking to join the session. Amisha, are you there? Please send a message. Harshil, hello. All right, Mohit, okay. All right, हम 2 मिनट में शुरू करेंगे अपना सेशन। Right, let's see. Divyam, all right, already, all right. और हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज के सेशन का टॉपिक ये है कि कई लोगों को ऐसे प्रश्न आए थे कि जीवात्मा और अंतर्यामी, तो जीवात्मा का स्वरूप क्या माना गया है वैदिक सिस्टम के, और स्पेसिफिकली श्री वल्लभाचार्य जी के मत में जीवात्मा का स्वरूप क्या माना गया है, और जीवात्मा के साथ साथ वेद में अंतर्यामी का भी वर्णन मिलता है। तो जीवात्मा का स्वरूप क्या है,
क्योंकि जीवात्मा के विषय में वेद के अंतर्गत जितने भी वेदांत हैं उसमें भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई सिस्टम में कहा गया है कि जीवात्मा जो है वो व्यापक है, जीव व्यापक है। कई वैदिक सिस्टम के अंतर्गत जीव को अंश कहा गया है। तो इतनी डिस्पैरिटी है जीव के स्वरूप के विषय में, और उसके साथ साथ जीव के साथ अंतर्यामी है या जीव के जीव के अंदर अंतर्यामी है या जीव के साथ अंतर्यामी है, और अंतर्यामी होता क्या है, अंतर्यामी का स्वरूप क्या है, अंतर्यामी क्यों होता है, अंतर्यामी का स्वरूप क्यों होता है जीव के साथ, वगैरह वगैरह इतने सारे प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आई हैव इनवाइटेड टुडे Keshav Jha. And Keshav, if you don't mind, if you please introduce yourself. Thank you, Naval. Jai Shri Krishna to all. All glories to Shri Mahaprabhuji. Myself, Keshav Jha. I am a medical aspirant. Although I am so much inclined toward the spiritualism regarding the Vaishnava philosophy, especially I have surrendered myself to the Shuddha-Dvaita philosophy, which is I think one of the most beautiful and prominent school of Vedanta, which was demonstrated by Mahaprabhuji. So we are here to discuss the consideration of individual consciousness, that is Jivatman, and the consideration of Antaryami with Jivatman, that is indweller of that soul. थैंक यू वेरी मच। और तो हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे प्रश्न। तो आपके पास भी मुझे लग रहा है आपने प्रश्न आपने लिख के रखे हैं, तो आप अगर प्रश्न पूछना चाहे तो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द जीव, और इफ यू वांट आप अंतर्यामी के विषय में भी पूछ सकते हो। तो ऑल योर्स, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। देन लेट्स स्टार्ट। मैंने जो इसका अभिधेय रखा है इन प्रश्नों का, वो है जीव का स्वरूप, यानी कि व्हाट इज द रियलाइजेशन, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ जीव, उसकी नित्यता अनित्यता को सिद्ध करना। हम ये जानेंगे इन प्रश्नों से कि जीव नित्य है या अनित्य है एज पर शुद्धाद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत, और जीव के अणु परिमाण या विभू परिमाण को सिद्ध करना। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या अविद्या युक्त चैतन्य ही जीव है, यानी क्या जो कॉन्शियसनेस कवर्ड होती है इग्नोरेंस से, अविद्या से, माया से, क्या उसको ही जीव कहते हैं या कुछ और, एनीथिंग एल्स? देखिए, अविद्या युक्त चेतना जीव है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। हाँ, या जीव कोई या जीव अविद्या युक्त चैतन्य ही है या नित्य उसका अस्तित्व है? अब ये देखो, जब कोई प्रश्न पूछता है कि जीव क्या अविद्या युक्त चेतना है, तो प्रथम तो प्रश्न आता है कि भाई चेतना माने किसकी चेतना? कॉस्मिक फॉर्म ऑफ चेतना एक ब्राह्मिक फॉर्म ऑफ चेतना होती है। तो ब्रह्म के बारे में वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम, इनफाइनाइट कॉन्शियस बीइंग। तो जिसकी कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट हो और वो ब्रह्म है, तो उसको कहा जाता है ब्राह्मिक कॉन्शियसनेस। जिसकी कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट कॉस्मिक लेवल की जिसके पास कॉन्शियसनेस हो, उसको ब्रह्म कहा जाता है। अब जब प्रश्न पूछा जाता है कि भाई चेतना, जो अविद्याग्रस्त चेतना है, उसको क्या जीव कहा जाता है, तो इस प्रश्न का दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। प्रथम तो ये जो कॉस्मिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ब्राह्मिक कॉन्शियसनेस है कॉस्मिक लेवल की,
जो वेद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम, या कृष्ण प्रज्ञान घन, उसपे कई वेदांतिक सिस्टम ऐसा मानते हैं, स्पेसिफिकली शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि ये जो कॉस्मिक लेवल जो है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है ब्रह्म की, वो माया से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो माया के इन्फ्लुएंस में ब्रह्म जो आता है, ब्रह्म माया के इन्फ्लुएंस में आके उसकी जो चेतना कॉस्मिक लेवल पे जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अविद्याग्रस्त, जब आप कह रहे हो कि अविद्याग्रस्त चेतना, तो चेतना किसकी चेतना? ब्रह्म की चेतना। तो ब्रह्म की चेतना अगर अविद्याग्रस्त हो तो ब्रह्म ब्रह्म ही नहीं रह जाएगा, इट सीजेस टू एग्जिस्ट एज ब्रह्मन। बिकॉज ब्रह्म की चेतना को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई और ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता है। स्वयं खुद ब्रह्म अगर ना चाहे तो ब्रह्म की चेतना को अविद्याग्रस्त करने वाला ऐसा कौसा ब्रह्म से भी बड़ा कोई तत्व पैदा हो जाएगा। और अगर माया ब्रह्म की चेतना को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो माया ब्रह्म से बड़ी हो गई। तो अगर माया ब्रह्म से बड़ी है और माया is capable of influencing the cosmic consciousness of the Brahman, then the Brahman ceases to exist as ब्रह्म, ब्रह्म नहीं रह जाएगा। क्योंकि ब्रह्म की डेफिनेशन ही है कि जो सबको इनकॉर्पोरेट करे। द ऑल एनकम्पासिंग फिनोमिना इज कॉल्ड एज ब्रह्मन। ब्रह्म के बाहर कुछ है नहीं। जब हम बात करते हैं कि अविद्याग्रस्त चेतना, उसका नाम जीव, तो ये एक बात ध्यान में रखनी होती है कि ये शांकर मत से कोई मिक्सअप ना कर दे। क्योंकि शांकर मत में तो ये गिना गया है, ये माना गया है कि ब्राह्मिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होती है, ब्रह्म की जो कॉन्शियसनेस, ब्रह्म की जो चेतना है, उसको माया की इन्फ्लुएंस में अंडर, माया इसको इन्फ्लुएंस करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। उसको कहा जाता है अवच्छेदवाद। Meaning limiting the consciousness of the Brahman's consciousness by Maya is called as avachhed. Avachhed माने to limit। ऐसा जीव का स्वरूप वल्लभ वेदांत में नहीं माना गया है। सो वल्लभ वेदांत में जीव का स्वरूप ये है। देखिए, टेक्निकल डिफरेंस भी मैं बताऊंगा। वल्लभ वेदांत के जीव के विषय में आने से पहले मैं एक टेक्निकल डिफरेंस बताऊंगा। टर्म, जो टर्म यूज किया है आपने, टर्म आपने यूज किया है जीव, पर एक्चुअल टर्म जो है वो है जीवात्मा, आत्मा। क्योंकि आत्मा अविद्याग्रस्त हो भी सकती है और मुक्त भी हो सकती है। आत्मा हमेशा जरूरी नहीं है कि आत्मा हमेशा अविद्याग्रस्त ही हो। आत्मा मुक्त भी अवस्था हो, आत्मा की मुक्त अवस्था भी हो सकती है। माने विदेह मुक्त आत्मा, माने जिसको शरीर नहीं है, केवल शुद्धात्मा है और मुक्त आत्मा है। माने मुक्त आत्मा माने के या तो भगवद सालोक्य या भगवद माने सायुज्य, भगवद सार्ष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है, या भगवान के साथ पूर्ण लय कर जाता है, या भगवान के धाम में रहता है, या भगवान के आभरण इत्यादि रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी प्रकार की जो विदेह मुक्ति है, लौकिक देह के बगैर वाला जो आत्मा, शुद्धात्मा, उसको विदेह मुक्त आत्मा कहा जाता है। वो एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो आत्मा सदेह में मुक्त हो रहा है, मतलब सदेह मुक्त है, जीवन मुक्त कहा जाता है उसको। जीवन मुक्त माने उसका देह है, उसकी प्राण है, उसके इंद्रिय है, उसकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ अटैच्ड है आत्मा के साथ। तो जब अटैच्ड है आत्मा के साथ, वो जो अटैचमेंट है वो उसको बॉधर नहीं करता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं आत्मा को। ये सब सांसारिक अटैचमेंट्स, वो सब सांसारिक अटैचमेंट से मुक्त हैं और स्वरूपस्थ हैं, अपने आत्मस्थ हैं।
अपने स्वरूप में स्वरूपस्थ हैं, ऐसे लोगों को कई बार स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है गीता के टर्मिनोलॉजी में। तो वैसे लोग, और जो वैसे लोग जो हैं वो देह धारण करते हुए भी इट इज एज गुड एज मुक्त। जैसे पुष्टि फॉर मार्ग में जीवन मुक्त, फॉर ऐसे एग्जाम्पल लोग पुष्टि मार्ग में या वल्लभ वेदांत में, पुष्टि मार्ग की स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे में जीवन मुक्त की अवस्था का एग्जाम्पल है अलौकिक सामर्थ्य। जैसे पुरुषोत्तम दास सेठ की वार्ता में आता है, पुरुषोत्तम दास सेठ काशी वाले, उनको एज या फिजिकल कोई भी लिमिटेशंस इन्फ्लुएंस नहीं करती थी भगवत सेवा के अंतर्गत। वो पूर्ण तन्मय थे, उनकी पूर्ण सर्वेंद्रिय अंतःकरण पूर्वक उनके समग्र जो चित्त जो था वो भगवान में, उनके ठाकुर जी में प्रवण था चेतस्तत् प्रवणम सेवा। समग्र चित्त उनका जो था वो इनवॉलेंटरीली प्रवण था भगवत सेवा में, भगवत स्वरूप में। उस अवस्था को, उस जो इंद्रिय जो सब अभिमुख हो जाती हैं, भगवत अभिमुख हो जाती हैं, केवल और केवल भगवान के ही विचार हो, केवल और केवल भगवान में ही तन्मयता हो, केवल और केवल भगवत स्वरूप में ही तन्मयता हो, विप्रयोग हो या संयोग हो, जो कुछ भी हो, बट उस अवस्था को जीवन मुक्त कहा जाता है पुष्टि मार्गीय टर्मिनोलॉजी में। तो उस अवस्था में देह तो रहता है, पुरुषोत्तम दास सेठ का जो देह था वो अलौकिक था, देह तो है, और वो लौकिक देह नहीं था, अलौकिक देह बन जाता है उस अवस्था में, क्योंकि सर्वात्म भाव वाली जो स्टेज जब आती है किसी भक्त की, और उसमें भी वो देहधारी होता है आत्मा के साथ, और जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है उसको कि सर्वेंद्रिय अंतःकरण पूर्वक भगवत तन्मयता जब डेवलप होती है उसके अंदर, तब उसको पुष्टि मार्गीय दृष्टिकोण से उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। अलौकिक सामर्थ्य एक एग्जाम्पल है। जैसे यमुनाष्टक में हम कहते हैं तनु नवत्व, वो भी एक एग्जाम्पल है जीवन मुक्त का। जैसे महाप्रभु जी ने कहा है चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त की प्रवणता हो जाती है भगवत स्वरूप में, तब जो जाके वो जीवन मुक्त कहलाता है, क्योंकि वो विषयों के से आक्रांतित नहीं होता है, विषयों से आहत नहीं होता है, संसार से उससे कोई संबंध नहीं रहता है, केवल और केवल माने प्रभु का स्वरूपानंद और भजनानंद को ही वो उसमें ही वो आनंदित रहता है, उसमें ही वो प्रसन्न रहता है। तो उस अवस्था को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो जो आत्मा है वो जीवन मुक्त भी होती है, जीवन मुक्त अवस्था भी होती है, जैसे मैंने विदेह मुक्त की अवस्था की बात की। और तीसरी जो कैटेगरी है जीव की वो है बद्ध माने जिसको संसार का बंधन होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि सुख दुख, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, ये सब क्या है? ये सब बद्ध जीव के एग्जाम्पल्स हैं। आया समझ में? तो बद्ध जीव ऐसे होते हैं, कोई ना कोई टेंशन रहती है, कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से वो बंधे भये होते हैं। भगवत तन्मयता नहीं आती है उसमें, उनमें अभी आई नहीं है। वो साधना भी कर सकते हैं कि भाई साधना में वो माने साधना कर रहे हो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, तो उस जीव को बद्ध कहा जाता है। अब आपके प्रश्न पे आऊं तो महाप्रभु जी के मत के अंतर्गत जो ब्राह्मिक लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसका अंश आत्मा है, जीवात्मा है। तो ब्रह्म का जो आंशिक चेतना है, ब्रह्म की जो आंशिक चेतना है, पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, पार्ट ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज टर्म्ड एज जीवात्मा। अब वो जीवात्मा मुक्त भी हो, जीवात्मा बद्ध भी हो, या जीवात्मा विदेह मुक्त भी हो, जीवात्मा की इतनी स्टेजेस हो सकती है।
उसमें जो बद्ध जीवात्मा हो उसको ही अविद्याग्रस्त कहा जाता है, कि अविद्या ने उसको बंधा, उसने बांध के रखा है। और अविद्या भी भगवान की शक्ति रूपेण ही ग्रहण किया है महाप्रभु जी ने। भगवान से पृथक माया या भगवान से सर्वथा पृथक अविद्या वल्लभ वेदांत में नहीं माना गया है, क्योंकि जितनी भी विद्या शक्ति या अविद्या शक्ति या पुष्टि शक्ति या श्री शक्ति या गिरा शक्ति या बोलने की शक्ति, श्रिया गिरा पुष्ट्या कांत्या विद्या विद्या इत्यादि सर्व जो द्वादश शक्ति है वो भगवान की मानी गई है वल्लभ वेदांत में, क्योंकि भागवत कह रहा है, भागवत में स्पष्ट वचन है। तो जितनी भी शक्तियां हैं इंक्लूडिंग इल्यूजन, अविद्या रूपा माया इज द पावर ऑफ दैट ब्रह्मन। तो इस वजह से जो जीव को अविद्याग्रस्त जो होता है जीव, वो भी भगवद इच्छा से जीव अविद्याग्रस्त होता है। भगवान की इच्छा से विरुद्ध माया कोई काम नहीं कर सकती। एक्चुअली में महाप्रभु जी ने सुबोधनी में एक बड़ा अच्छा वचन किया कहा है। वो क्या कहते हैं सुबोधनी में कि माया जो है वो भगवान के सामने रह नहीं सकती, सन्मुख नहीं आती है भगवान के। अविद्या रूपा माया वो काम करेगी तो भगवान के बहिर्मुख में ही काम करेगी। अगर सामने आ गई तो भगवान के सामने रहेगी तो उसकी मजाल नहीं है कि किसी को भी अविद्याग्रस्त कर सके। इस वजह से महाप्रभु जी, ये वचन महाप्रभु जी का है कि ये भगवान के सन्मुख अविद्या माया नहीं आ सकती। इस वजह से वेद में भी कहा है भगवान के स्वरूप से अभिमुख जो हो, भगवान के स्वरूप से अभिमुख, बहिर्मुख नहीं, अभिमुख भगवान के साथ हो, भगवान से सारी इंद्रिय अगर जुड़ी हुई है तो अविद्या आपको कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान जहां होते हैं वहां अविद्या नहीं रह सकती है। जैसे महाप्रभु जी ने बताया, वो खड़ी नहीं रह सकती है, वो पीछे से काम करेगी। भगवान नहीं हो तो पीछे से काम करेगी, भगवान के पीछे से सब कुछ काम कर लेगी। और अगर भगवान सामने हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। सो बद्ध जी जो अविद्या रूपा, जो अविद्याग्रस्त चेतना है, वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है आत्मा की। आत्मा की डेफिनेशन ये है कि वो ब्रह्म का अंश है, चेतना का अंश है वल्लभ वेदांत के अनुसार। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है, ये अविद्या भगवान की शक्ति होते हुए भगवान के अंश को अपने अधीन क्यों कर लेती है? और ये सब भगवान की शक्ति है तो भगवान के आज्ञानुसार ही करती होगी, तो भगवान अपने ही अंश को अविद्याग्रस्त क्यों करते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये स्क्रिप्ट में नहीं था बाय द वे। I like the natural questions, so that's an excellent question. ब्रह्म सूत्रकार ने एक बड़ा अच्छा सूत्र कहा है इसको आंसर करने के लिए। कहा है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, सूत्र है ब्रह्म सूत्रकार व्यास जी ने। उसका अर्थ ये है कि भगवान जब अकेले थे, एकोहम थे, जब उनको अकेलापन लगा, और भगवान को अकेलापन क्यों लगेगा? अब कई लोग ऐसा प्रश्न पूछेंगे, भगवान तो आप्त काम है, भगवान सर्व काम है, पूर्ण को क्या अपूर्णता आएगी वगैरह वगैरह, वो सब मैं समझाऊंगा बाद में कि कैसे आ सकती है। पर इच्छा है भगवान की कि मैं अकेला हूं। अब इच्छा को कौन टाल सकता है? भगवान की ऐसी इच्छा है। अब आप भगवान को क्वेश्चन तो नहीं करने जाओगे कि भाई भगवान आपको ऐसी इच्छा क्यों हुई? कोई इच्छा है भगवान की कि हम अकेले हैं, हमें भक्त चाहिए, हमें विविधता चाहिए, सृष्टि में वैविध्य चाहिए, और अपने स्वरूप को ही रेलिश करने के लिए
एंजॉय करने के लिए, अपने आप में जो डाइवर्सिटी है, अपने आप में जो वैविध्य है, उसको एंजॉय करने के लिए भगवान ने अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट किया। और सेल्फ रेप्लिकेट इसीलिए किया कि जिससे वह लीला का आनंद ले सके। और लीला का आनंद तभी आता है जब वैरायटी हो। जब वैरायटी ना हो तो आनंद नहीं आता है रमण करने का। When you are playing with somebody, if all the players are of the equal caliber, there is no need of playing. अगर सब लोग इक्वल कैलिबर के होंगे, प्ले का मजा ही नहीं आएगा, स्पोर्ट का मजा ही नहीं आएगा। स्पोर्ट का मजा तब आता है जब प्लेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज हो। कई प्लेयर अच्छे हो, कई प्लेयर अच्छे ना भी हो, कई प्लेयर की जो एक्सपर्टीज है किसी और में हो, कई प्लेयर्स में किसी और टाइप की एक्सपर्टीज हो। तो जब प्ले शुरू होता है तो यू नीड डाइवर्सिटी। और भगवान की ऐसी इच्छा थी कि जब मैं डिवाइन प्ले, जब मैं रमण करूं, तब किसी को नीचे, किसी को ऊपर, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को अविद्याग्रस्त तो किसी को विद्या, किसी को पुष्टि जीव तो किसी को आसुरी जीव, किसी को मर्यादा जीव, किसी को आसुरी जीव, किसी को प्रवाही जीव तो किसी को चर्षणी जीव। ये सब भगवान के पार्ट, भगवान का जो डिवाइन प्ले है, लीला है, उसका पार्ट एंड पार्सल है ये। सो इवन असुर, even the demonic forces is a part and parcel of that Brahman. Semitic religion जैसा नहीं है स्टैंड कि satanic forces are totally different than Brahmic, totally different than God. No, the Satan is also one form of Brahman. वेद में कहा गया है कि जो विद्या में रत होता है, जो अविद्या में रत होता है, वेद का वचन है ये मैं नहीं कह रहा। जो अविद्या में रत है, अविद्या में ही रत है, पड़ा रहता है, अविद्या में ही पड़ा रहता है, उसको नॉलेज नहीं लेना होता है, वो सिर्फ इग्नोरेंस में ही मजा उसको आता है, जो व्यक्ति को, वो तो नरक में जाएगा। वेद का वचन है, ध्यान से सुनिए उसके बाद क्या कह रहा है वेद। पर जो केवल विद्या में ही रत रहता है, ध्यान से, जो अविद्या में रत रहे वो तो नरक में जाने वाला है। बट जो विद्या में ही रत है वो तो उस नरक से भी अंधनतम नरक में जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये द वन हु अंडरस्टैंड्स द ब्रह्मन इज ओनली गुड। दिस इज नॉट इनफ। Brahman has become avidya and Brahman has become vidya. जिसको ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो वो तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम, वो धीर पुरुष ही मुक्त होगा। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि ब्रह्म जो है वो सिर्फ एक डिवाइनली फिनोमिना ही है, वो गॉडली फिनोमिना ही है, वो सैटन नहीं हो सकता है, तो उसको पार्शियल नॉलेज है, नॉलेज नहीं है। क्योंकि वेद कहता है पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। You only know about, maximum you can know about Brahman is 1/4, because only 1/4 part of the Brahman has been manifested. The rest 3/4 part is unknown. It's a dark matter. साइंस भी कहता है कि there is a white matter and white energy. There is a dark matter and dark energy. डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्यों डार्क कहे गए हैं? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते साइंटिस्ट्स, बट इट एग्जिस्ट। समहाउ वी कैन लॉजिकली प्रूव दैट इट मस्ट बी देयर। वैसे ही ब्रह्म सिर्फ 1/4 ही एक्सप्रेस हुआ है सृष्टि के फॉर्म में, 3/4 तो किसी को मालूम नहीं है। भी हम ब्रह्म का नॉलेज ले, दोनों
एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए कि ब्रह्म जो है वो विद्या भी है, विद्या भी है, ब्रह्म असुर भी है, ब्रह्म सुर भी है, ब्रह्म अच्छा भी है और ब्रह्म बुरा भी है, क्योंकि बुरा भी ब्रह्म ही बना है, कोई सैटेनिक फोर्सेस नहीं बना है। वैदिक कल्चर, वैदिक सिस्टम में वेद कह रहा है जो विद्या में रत है, जो अविद्या में रत है वो तो नरक में जाएगा, पर जो केवल विद्या में रत है वो तो उससे भी भूयतम नरक में जाने वाला है। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि जिसको ब्रह्मज्ञान, उस ब्रह्मज्ञानी उसे कहते हैं जो ये दोनों एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करे, दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्म को, ब्रह्म के जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसको जान पाए। और एक वेद कहता है, एक वचन जो एकदम बाउंस सिक्सर कहा जाता है, जो एकदम पंच लाइन है वो वेद में, और वो कहता है, वेद कहते हैं कि जिसने जो कहता है कि मुझे ब्रह्म समझ में आ गया, उसको कुछ नहीं समझ में आया, और जो कहता है कि मुझे ब्रह्म कुछ भी नहीं समझ में आया, उसको सब कुछ समझ में आ गया। So to claim that I know Brahman, it itself is a sign of ignorance. Then he doesn't understand anything about Brahman. So that's why पुरुष सूक्त में भी ऐसा कहा गया है कि तस्य धीरा परिजानन्ति योनि, जो धीर पुरुष है वो ही ब्रह्म को जान सकते हैं। और धीर माने क्या? जिसको पेशेंस है ये समझने की कि ब्रह्म ही विद्या बना है और ब्रह्म ही अविद्या बना है, ब्रह्म ही असुर बना है, ब्रह्म ही देव बना है। अगर जिसको ये कैपेबिलिटी आती है समझने में, तो वो आदमी धीर पुरुष है। तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान की ऐसी लीला है, और भगवान की लीला जो है उसके अंतर्गत भगवान की ये इच्छा है कि मैं सुर भी बनूं, क्योंकि मुझे सुर बनाने से जो भी अच्छा काम है वो सुर से मैं करवाऊं, और मैं असुर भी बनूं जिससे मैं असुर बना के मैं उनके साथ लड़ूं और मेरे वीर्य रस का अनुभव प्रकट करूं वे असुर को प्रकट करने के बाद। इस वजह से जीव को अविद्याग्रस्त भी करते हैं भगवान, और कई बार जीव को भगवान विद्या भी प्रदान करते हैं, पुष्टि विद्या भी प्रदान करते हैं। जैसे भगवान के वेणुनाद से भगवान ने पुष्टि की भक्ति विद्या को प्रदान किया गोपिकाओं को। तो कई बार भगवान माने विद्या भी प्रदान करते हैं जो वेणु के स्वरूप है। आप जब वेणु धराते हो भगवान को, वेणु जी का स्वरूप महाप्रभु जी कहते हैं ये वेणु जी का स्वरूप उपनिषद रूप है। उपनिषद माने जो विद्या प्रदान करता हो। तो एक वेणु जी का स्वरूप है उपनिषद रूप। वेद शिवो शिवो वेद वंशस्तु भगवान रुद्र, पांचरात्र में भी है वंशस्तु भगवान रुद्र और वेद शिवो शिवो वेद। तो उपनिषद रूप है, और उपनिषद रूप जो वेणु आप जब बजाते हो, आप गान करते हो, तब आप जो है वो कई प्रकार के वेणु गान है, माने रास पंचाध्याय में भी, और कई वेणु गीत इत्यादि कई प्रकार के भगवान वेणुनाद करते आए हैं। उसमें से जो तत्व जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एक जो कारण है भगवान वेणुनाद करते हैं, वो एक उनमें से एक जो कारण जो है वो है उपनिषद रूप विद्या प्रदान करने। और कौन सी विद्या? भक्ति विद्या को प्रदान करने के लिए स्वयं जो भगवान जो है वो स्वयं के अधरामृत को करने के लिए, वहन करने के लिए नाद द्वारा भगवान स्वयं के अधरामृत को सिंचन करते हैं भक्तों में, जिससे भक्त में ऐसी कैपेबिलिटी है, नाद ब्रह्म के रूप में, जिससे ब्रह्म को रेलिश करने के लिए जीव समर्थवान हो सके। वरना हमारी ऐसी कैसी कैपेबिलिटी कि हम ब्रह्म को रेलिश करें? किसी की ये कैपेबिलिटी है कि ब्रह्म को रेलिश कर सके?
we are a tiniest part of the universe, and how can we claim that we are relishing the Parabrahman, the cosmic form? Absolutely not possible, unless allow करे तो, unless कृष्ण allow करे अपने वेणुनाद से, अब हम भोग्य हैं, I am relishable, now enjoy me. विद्या भी प्रदान करते हैं ब्रह्म और अविद्या भी करते हैं. Is part and parcel of the divine play. Archit has, thank you Archit for referring the, I was looking for this Shruti Vachan in the one that I was referring to, which is Andhatamah pravishanti ye avidyam upasate tato bhuya ivate tamoya u vidyayam rataha. कह रहे हैं कि ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या को उपासना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, माया की जो उपासना करते हैं, वो तो अंधतम नरक में जाने वाला, अंधतम प्रविशंति. बट उससे भी अंधतम नरक में जाएंगे कौन? जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं. उपनिषद का वचन है. थैंक यू वेरी मच अर्चित. और कई लोग बोल रहे हैं कि वॉइस बीच में छूट जा रहा है. आपको वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, बीच में आई थिंक सडन सा थोड़ा टाइम इंटरवल के लिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. आई थिंक देयर इज सम इशू. देयर इज सम प्रॉब्लम. अच्छा, ओके ओके. थैंक यू हीना बेन. या, सो यू वर आस्किंग समथिंग. यस, गो अहेड. देन मैं ये कंक्लूड करूं कि ब्रह्म यानी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण खुद को ही रियलाइज करने के लिए इस नाम रूप स्वभाव के रूप में, जगत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं. और इस बात की सिद्धि एक वेद मंत्र से भी हो जाती है कि स एकाकी न रमते. हमारा स एकाकी न रमते और लोकवत् लीला कैवल्यम. तो ये तो डायरेक्ट इंडिकेशन. हाँ, लोकवत्तु के लीला कैवल्यम. तो यानी कि महाप्रभु जी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लीलात्मक सृष्टि. ये अविद्या युक्त सृष्टि नहीं है, प्रभु की लीलात्मक सृष्टि है. तो ये वेद मंत्र साफ साफ शुद्ध अद्वैत और वेदांत को प्रूव कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं. करेक्ट. हाँ, तो मैं ये कंक्लूड करूँ कि जैसे इस तरह से इसे समझना चाहिए. एक खाने का मजा एक भूखे को आता है, और जिसे जो चीज की जरूरत होती है एट द टाइम, अगर वो चीज उसे प्रोवाइड होती है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है. जैसे कि पानी पीने का मजा प्यासे को आ रहा हो, दे विल relish that the taste of water. A person that's suffering from hunger, that person will relish the taste of food. तो प्रभु जो कि सर्वरूप रसात्मक है, निरवधि रसात्मक है, आनंद स्वरूप है, और जैसे कहते हैं स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है. यानी श्री कृष्ण के अलावा तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं. देयर इज नथिंग बट गॉड. तो वो पुरुषोत्तम को जब अपने को अपना रस देने के लिए, तो relish himself करने की इच्छा हुई, तो उनके अलावा तो कोई और है नहीं. स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य. तो उन्होंने ही अपने आप को अगणितानंद रूप होते हुए भी गणितानंद रूप यानी इस जगत के रूप में उद्भाषित कर दिया, और उनको ही relish कर रहे हैं. और प्रभु पे ये आरोप भी नहीं कर सकते कि वो जीव को विद्या युक्त कर रहे हैं, क्योंकि द्वैत तो है ही नहीं. तो प्रभु खुद जीव के रूप में अभिव्यक्त होकर के अपना ही रस दे रहे हैं. राइट? परफेक्ट. इसी दलीलात्मक कॉन्सेप्ट ऑफ श्री महाप्रभु. और अभी एक प्रश्न आया कि जैसे शंकर मत के ज्ञानी हो, चाहे कोई और भी ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, जैसे फॉलोवर्स ऑफ शंकराचार्य, ये कैवल्य मोक्ष मिल गया, ब्रह्म में लीन हो गए, तो पर शुद्ध अद्वैत उनको कंप्लीट ज्ञानी नहीं कह सकते. क्योंकि जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो अविद्या को भी और विद्या को भी, यानी नाम रूप स्वभाव आत्मक जो ये जगत है, उसमें भी ब्रह्म का अनुभव करे, और वो जो अक्षर तत्व है, वो जो इस क्षर जगत से तीत अक्षर तत्व है, उसमें भी ब्रह्म का अनुभव करे, उसको कंप्लीट ज्ञानी कहते हैं. इंस्टेड ऑफ कि जो उस अक्षर में ही ब्रह्म को रमन करता हुआ मान रहा है और इस नाम रूपात्मक जगत में ब्रह्म को नहीं मान रहा, तो उसको कंप्लीट ज्ञानी कंक्लूड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि एज पर शुद्ध अद्वैत और महाप्रभु जी, एक भक्त ही कंप्लीट ज्ञानी है, क्योंकि
देखो महाप्रभु जी, देखो हाँ, इसमें मैं, ऐसा है। लेट मी कंप्लीट दैट, लेट मी कंप्लीट हाँ हाँ दैट। क्योंकि सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी ऐसा गंगा का दृष्टांत दे के समझा रहे हैं कि जो गंगा के आदि भौतिक स्वरूप को ही जानता है वो तो माइक है, यानी कि जो बद्ध जीव है। जो गंगा के आध्यात्मिक स्वरूप को जान रहा है और वो उससे श्रेष्ठ है, मोक्ष लाभ करता है। और जो गंगा के इन दोनों स्वरूप को जानता है, ये दोनों स्वरूप गंगा के उसके लिए समान है, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, उसके समक्ष गंगा का एक आदि दैविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। इन सेम में जो अक्षर में ही ब्रह्म को रमण करता है वो नहीं मानता, इस नाम रूपात्मक माइक जगत में भी ब्रह्म को देखता है, और दोनों उसके लिए बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अक्षर और अक्षर ब्रह्म, उसके सामने पुरुषोत्तम तत्व का आविर्भाव होता है। तो यहाँ पे कंक्लूड किया जा सकता है कि भक्त को ही पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि वो ही ब्रह्म को सब में अनुभव कर पाता है, अक्षर में भी अक्षर में भी। दिस इज माय क्वेश्चन। अब ये देखो महाप्रभु जी ने अपनी फिलॉसफी को समअप करते हुए तत्वार्थ दीप निबंध के अंतर्गत एक बॉम्बास्टिक बात कही है, वेरी कैची एंड वेरी वेरी रेलेवेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्सो पॉजिटिवली इंटरेस्टिंग, नेगेटिवली नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंग शब्द का अर्थ नेगेटिव भी हो सकता है। एंड I would say that he has summed up the meta philosophy of the entire Vedanta in just 2 lines. और मुझे लगता है अगर मैं ये कह दूंगा तो आपको जवाब मिल जाना चाहिए, होपफुली। महाप्रभु जी कहते हैं सर्ववादा नवसरम नाना वादानुरोधितः, माने द ब्रह्मन follows all the philosophies, yet cannot be restricted in only one. And then when you say that your voice is, I think, not connected. दे रहा है? Yes. When you restrict the Brahman in only one philosophy, Brahman will not get restricted. आप ब्रह्म को ऐसा नहीं कह सकते कि मात्र शुद्धाद्वैत ही फॉलो करोगे, आप शंकर मत नहीं फॉलो करोगे। कैन यू से दैट टू ब्रह्मन? No. आप ऐसा ब्रह्म को आज्ञा कर सकते हो कि आप मध्वाचार्य जी का जो द्वैत सिद्धांत फॉलो नहीं करोगे, खबरदार फॉलो किया तो आप सिर्फ शुद्धाद्वैत को ही फॉलो करोगे? कैन यू से दैट? कैन यू से दैट टू ब्रह्मन? No, you cannot. So Mahaprabhu ji has summed up the entire the Vedanta, beautifully Mahaprabhu ji has summed it up. And this is what we call it as inter-sampradaya tolerance. And this is what we call as an appreciation of the diversity in the Vedic system. That Brahman follows each philosophy, every philosophy, even atheistic philosophy. नास्तिकवाद की भी फिलोसॉफी ब्रह्म फॉलो करता है, क्यों नहीं करेगा? Who is there to restrict Brahman from not following atheism? Can you restrict Brahman? No. So Brahman can follow all the philosophies and theories, including atheism and agnosticism, and theism, and monotheism, and henotheism. Everything Brahman can follow partially. But if you try to restrict him in only one framework, then he will not be restricted. So to answer your question now, I'm coming back to the question now. जो शांकर मत का ज्ञान लेके मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करे या मोक्ष प्राप्त करने की साधना करे, तो क्या उनको ब्रह्म प्राप्त होगा ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा? भले पूर्ण ज्ञान न हो उनको, और भले वो माया को श्रेष्ठ गिनते हो,
हिसाब से अगर ब्रह्म निर्गुण है, उनके हिसाब से अगर ब्रह्म निराकार है, धिया तो उरुगाए विभावयंती तत्त बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भगवान के स्वयं वचन है कि जैसा मेरा जैसी मेरी आराधना जो भाव से करेगा, उसे मैं वैसे स्वरूप से मैं प्राप्त होऊंगा। तो अगर कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है तो उसको निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब निराकार ब्रह्म श्रेष्ठ है या नहीं श्रेष्ठ है, वो तो रिलेटिव टर्म है उनके लिए। अगर अक्षर ब्रह्म उनको अच्छा लगता है तो अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक स्वरूप जो ब्रह्म का है अक्षर ब्रह्म, उनकी प्राप्ति होगी। तो जो यदंशः सतम भजे, या जो भी जैसी मेरी आराधना करेगा वैसा ही स्वरूप में, उस वैसे स्वरूप से ही मैं प्राप्त होऊंगा। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड नहीं ले सकते कि केवल पुष्टि मार्ग जो है उनके माने उनका ही ज्ञान जो है वो परिपूर्णतम है। वरना फिर वेद बीच में आ जाएगा कि जिसने ऐसा कहा कि मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया, उसको कुछ भी नहीं पता है। तो महाप्रभु जी की भी फिलॉसफी, एज पर आवर ओन फिलॉसफी तो ये कंक्लूड कर सकते कि हमारे सिद्धांत में ऐसा है, एज पर वल्लभ वेदांत ऐसा। वल्लभ वेदांत में ये मेटा फिलॉसफी है। ये वल्लभ वेदांत में और जो वल्लभ वेदांत में जो जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहिए हमें। जो यथार्थ स्वरूप वेद में है उसको जानना चाहिए और यथार्थ इंटरप्रिटेशन करना चाहिए वैदिक श्रुति वचनों को, और ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, कंसिस्टेंट मीनिंग से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। कोई श्रुति वचन को नीचा, कोई श्रुति वचन को ऊंचा, कोई श्रुति वचन को गौण और कोई श्रुति वचन को मुख्य, ऐसे भेदभाव करके श्रुति का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। जो भी श्रुति के वचन जैसे भी कंसिस्टेंट, कंप्लीटली कंसिस्टेंट मीनिंग जो देता हो, जिसमें सब श्रुति वचन सेटिस्फाई हो, लिटरली सेटिस्फाइड हो, नॉट मेटाफोरिकली, you can satisfy the meaning of all the shruti vachans in its literal form, in the most honest form। जो वो ज्ञान होता है वो महाप्रभु जी कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए डेफिनेटली हमें प्रयास करना चाहिए। पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको पता चल गया ये कंसिस्टेंट मीनिंग, तो आप फिर भी ये तो क्लेम नहीं कर सकोगे कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, या ये क्लेम नहीं कर सकते कि अच्छा चलो मुझे तो समझ में आ गया इसलिए ब्रह्म तो ऐसा ही होगा। यू कैनॉट रिस्ट्रिक्ट पर ब्रह्मन इन वन फ्रेमवर्क, इन वन थियरी, इन वन डॉक्ट्राइन, इन वन सिस्टम। ये ध्यान में रख के अगर आपको ये श्रुति वचन को इंटरप्रिट करना हो, एब्सोल्युटली करना चाहिए। वेद का इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन, कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। एब्सोल्युटली यस। तो ये कंक्लूड करना चाहिए कि ब्रह्म सारे वेदांत दर्शनों में डिफाइनेबल है, ब्रह्म सारे वेदांत दर्शन को एक्सेप्ट करता है, बट एज पर ओन फिलॉसफी भक्त को ही कंप्लीट ज्ञान होता है। मैं सारी फिलॉसफीज की बात नहीं कर रहा, बट एज पर शुद्धाद्वैत आवर ओन फिलॉसफी। देखो एक बात वल्लभ डॉक्टर एक बात समझाऊं मैं। भक्त को पूर्ण ज्ञान हो या ना हो, पुष्टि भक्त को पूर्ण ज्ञान हो या ना हो, ये इतनी मुख्य बात नहीं है भक्त के लिए। भक्त के लिए मुख्य बात है, डू यू लव कृष्ण, यू हैव लव टुवर्ड्स हिम। Forget about how much you love, how much you know about him, or if you claim that you have the full knowledge about him. More important part is कि do you have a selfless, निरुपधिक और निर्हेतुक स्नेह कृष्ण के लिए है कि नहीं।
ये इंपॉर्टेंट बात। और कृष्ण के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि कृष्ण है, माने कृष्ण ने अपने ऊपर अनुग्रह किया है कि नहीं, कि जिससे हम कृष्ण को रिलीज कर सके और कृष्ण हमको रिलीज कर सके। ये जो म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है कृष्ण और भक्त के बीच में, द रिलेशनशिप ऑफ लव, ये है कि नहीं, इम्पोर्टेंट। आया ना समझ? यानी कि पूर्ण ये ज्ञान हो या ना हो, हाँ, एक बात समझो, भक्त योर भक्त ऑडियो इज नॉट क्लियर, आई थिंक। इज इट क्लियर नाउ? इज इट ऑडिबल? यस, हाँ। या तामस भक्त को भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं था, ब्रज भक्तों को। अब क्या कहोगे आप? ब्रज भक्तों को निकृष्ट कोटि में डालोगे ब्रज भक्तों को? नहीं तो सारे श्रेष्ठ कोटि में डालते हैं। उनको तो कहा गया है कि ब्रज भक्तों ने जैसा किया वैसी सेवा प्रणाली हमें फॉलो करनी चाहिए, महाप्रभु जी ने। और वो तो तामस है। तामस को पूर्ण नॉलेज था, ज्ञान था। इवन कि जब प्रभु स्वयं डेमोस्ट्रेट भी कर रहे हैं यशोदा माता के सामने कि आई एम सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, अपने मुखारबिंद में अनंत कोटि ब्रह्मांड को दिखा भी रहे हैं, तो उन्हें भ्रम हो रहा है कि कहीं किसी भूत प्रेत का चक्कर लग गया इसे। तब भी वो ब्रह्म को मानने को तैयार नहीं कि मेरा लाला ब्रह्म है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है। और इंस्टेड ऑफ अर्जुन के सामने जब प्रभु प्रकट होते हैं और अपना महाविराट स्वरूप दिखाते हैं, महाविष्णु का स्वरूप, तो अर्जुन कांप जाता है और दंडवत करने लगता है कि एग्जैक्टली। सो तात्पर्य मेरा ये है कि महात्म्य ज्ञान रहित नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि महात्म्य ज्ञान समझो ही नहीं भगवान का, और भगवान को केवल लौकिक ही समझो, कोई लौकिक फिनोमिना समझो, ये मैं नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं? महात्म्य ज्ञान पूर्वस्व सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह इति भक्ति, ऐसे करके डेफिनेशन दिया है शास्त्र में। शांडिल्य भक्ति सूत्र लीजिए, यसा परानुरक्ति ईश्वर, शांडिल्य भक्ति सूत्र में। या कहा गया है नारद भक्ति सूत्र में कि भाई महात्म्य ज्ञान पूर्वस्व सुदृढ़ सर्वतो, साधन दीपिका में कहा गया, महाप्रभु जी ने डिफाइन किया भक्ति के डेफिनेशन में। वहां पे देखो, सुदृढ़ महात्म्य ज्ञान नहीं है, सुदृढ़ क्या है? सुदृढ़ और सर्वतोधिक क्या? महात्म्य ज्ञान इज द मीन्स, ultimate goal is सुदृढ़ सर्वतोधिक निरुपधिक स्नेह, जो लौकिक नहीं है। योर ऑडियो इज नॉट क्लियर, आई थिंक। अभी आ रहा है वापस कि अभी भी गया? नहीं, अभी आ रहा है। जो लौकिक नहीं है स्नेह, और वो लौकिकत्व को निवारण करने के लिए महात्म्य ज्ञान है। तो महात्म्य ज्ञान शुड सपोर्ट स्नेह, इन टर्न शुड लीड इनटू येट अनदर महात्म्य ज्ञान। एक प्रकार का चक्रवत होता है वो, लीडिंग टू महात्म्य ज्ञान लीडिंग टू स्नेह, और इन द प्रोसेस स्नेह इज इंक्रीजिंग। तो यह हम गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कर रहे हैं सेवा के टाइम में, कि एक गुड्डा लिया, एक डॉल लिया और डॉल को सजाया। ये नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये डिवोशन नहीं है। महात्म्य ज्ञान होना चाहिए। महात्म्य ज्ञान कैसा कि ये है, ये सृष्टि के नाथ है साक्षात, और ये इसमें से जगत पैदा हुआ, इनमें से ही जगत स्थित है, इनमें से ही लीन होगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसम विशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। वहां पे तद् ब्रह्म बोलते हैं, वहां पे हमको ये बोलना पड़ेगा आप हो इदम, आप ही हो, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप ही हो। वहां पे लौकिकत्व की अगर भावना करोगे कि नहीं ये तो कोई माने कोई गुड्डा गुड्डी है, ये तो, या ये तो केवल मूर्ति है। कई लोग ऐसा मुझे कहते कि मूर्ति मां भगवान छे, में कोई मूर्ति कोई डब्बी नहीं कि एमा भगवान भरी दे भूतनी जेम।
तो भगवान की मूर्ति जो है वो कोई डब्बी तो नहीं है कि जिसमें भूत भर दे भगवान का। साक्षात जहां पे हस्त हैं वहां पे ही साक्षात हस्त हैं उनके, जहां पे मूर्ति में पाद है वहां पे ही साक्षात पादोस्य विश्वभूता है, माने त्रिपादस्य अमृत पाद रूप है, अक्षर ब्रह्मात्मक भी है, चरणात्मक है। जहां पे साक्षात मुखारविंद है, मूर्ति में जो मुखारविंद है वही साक्षात आपका मुखारविंद है। तो ये बात है कि स्नेह ही इंपॉर्टेंट है पुष्टि भक्ति। तो यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भक्त के अपने हाथ में कुछ नहीं होता। प्रभु उसके समक्ष जिस तरह से प्रकट होना चाहते हैं, उसको आदर मोक्ष दे के रखना चाहते हैं, अक्षर में लीन करना चाहते हैं, या निज धाम देना चाहते हैं, या बद्ध रखना चाहते हैं, भक्त डज नॉट केयर अबाउट दीज ऑल थिंग। him or she, them should always focus on the स्नेह, प्रेम लक्षणा भक्ति ऑफ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। और वो कृष्ण पे डिपेंड करता है कि वो इसके सामने कितना महात्म ज्ञान अपना प्रकट करना चाहते हैं। वो अक्षर के रूप में प्रकट होना चाहते हैं कि भक्त को पूर्ण ज्ञान कराना चाहते हैं, उसे बद्ध रखना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पुरुषोत्तम। एम आई राइट? पुरुषोत्तम जीव का वर्ण करते हैं, पुरुषोत्तम जीव का वर्ण करते हैं, और पुरुषोत्तम अनुग्रह करते हैं, वर्ण अनुसार अनुग्रह करते हैं, और अनुग्रह का रिस्पॉन्स जो है वो भक्त करता है सेवा द्वारा। पुष्टि भक्ति में अनुग्रह प्राप्ति के लिए सेवा नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। पुष्टि भक्ति इज नॉट लाइक दैट। पुष्टि भक्ति में वाइस वर्सा प्रोसेस है, अनुग्रह है इसीलिए सेवा कर रहे हैं। सेवा अनुग्रह के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ प्राप्त करना है, सेवा करेंगे तो अनुग्रह मिलेगा, अच्छा भगवान भला करे हमारा, भगवान कुछ तो कर दे, भगवान कुछ तो दे दे, ये सब करने के लिए सेवा नहीं होती पुष्टि भक्ति मार्ग में। पुष्टि भक्ति मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग को पुष्टि भक्ति इसीलिए कहा गया है क्योंकि भगवान की पुष्टि है पहले, और भक्त भक्ति करता है एज अ रिस्पॉन्स टू द पुष्टि। इसीलिए पुष्टि जो है वो भगवान से आती है और भक्ति जो है वो भक्त से आती है। ये दोनों मिला के पुष्टि भक्ति बनती है। तो जिसको पुष्टि का अनुग्रह हुआ है वो भक्ति करके उसको रिस्पॉन्ड करे। और पुष्टि का अनुग्रह माने क्या? कि भगवान की निर्हेतुक स्वरूपासक्ति, भगवान में निर्हेतुक स्वरूपासक्ति, कोई भी हेतु, कोई भी पाने की इच्छा नहीं कि हमको धन दे दे भगवान, या मुझे कुछ माने अच्छे ग्रेड दे दे भगवान, मुझे कोई अच्छा जॉब दे दे, मुझे कोई अच्छा हमारा अच्छा भला कर दे फैमिली का, इसके लिए हम सेवा करें। इवन मोक्ष तक दे दे, इवन मोक्ष भी दे दे भगवान हमें। ये सब जो इच्छाएं हैं ये सब पुष्टि अनुग्रह नहीं है। पुष्टि अनुग्रह माने प्रसन्नता से भगवान में जो निर्हेतुक माने निरुपधिक स्नेह जो हो, और ऐसी जो सेंटिमेंट हो आपकी, आपके मन में, आपके हृदय में, तो जानो कि आप पे पुष्टि है। और अगर आप में पुष्टि है, अनुग्रह है, और आपको फिर उस पुष्टि अनुग्रह को रिस्पॉन्ड करना चाहिए सेवा द्वारा। ये चक्र चलेगा पुष्टि और सेवा का, पुष्टि और सेवा का जब चक्रवत जब चलेगा ये, तब ये एक परफेक्ट पुष्टि भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पुष्टि मार्ग में किसी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं है। आपको अनुग्रह प्राप्त होती है तब आप सेवा में प्रवृत्त होते हो। और exactly. सेवा दैट एक्ट ऑफ अनुग्रह, सेवा इज जस्ट एक्ट ऑफ दैट लव, दैट एफिनिटी टुवर्ड्स द पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। राइट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। उपनिषद में कहा है, नायमात्मा च प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमै वैश वृणुते तेन लभ्य। नाहं वेदैः न तपसा न दानेन नेज्यया। हम माने उसका अर्थ है
कि नायमात्मा च प्रवचन ही न लभ्यम, हम प्रवचन से नहीं, मैं जब कितना भी बोल लूं भगवान के विषय में, मुझे इससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि मुझे भगवान मिल जाएंगे। पूरा दिन मैं प्रवचन करता रहूं, पूरा दिन मैं इंस्टाग्राम पे मतलब आपके क्वेश्चंस आंसर करता रहूंगा, तो इसका अर्थ ये तो नहीं होता है कि मुझे भगवान मिल जाएंगे। ये सब टीवी में जो बाबा जी आते हैं बहुत बोलते हैं, उसका अर्थ क्या ये हो गया कि उनको भगवान मिल गए? प्रवचन है ना, भगवान के स्वयं साक्षात वाणी है ये कि प्रवचन से कोई भगवान नहीं मिलते। नायमात्मा च प्रवचन ही न लभ्यो, बहुत आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, आपको खाना पकाना बहुत अच्छा आता है, आपको श्रृंगार करना बहुत अच्छा आता है, आप को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, तो इससे कोई भगवान नहीं मिल जाने वाले। कई सारे पुष्टि मार्गी में ऐसा देखा गया कि आपके श्रृंगार परफेक्ट हैं, श्रृंगार से भगवान नहीं मिलते हैं। नायमात्मा च प्रवचेन न लभ्यो न मेधया, नहीं आपके तत्वज्ञ हो जाने से, बड़े बड़े वेदांत पे, डॉक्टराइन पे, फिलोसफी पे आप लेक्चर दो, उसको रीडिंग दो, और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो। और ऐसे भी हैं हम एकदम अच्छे श्रृंगार करते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब इतनी सारी बत्तियां लगाते हैं यहाँ वहां ऊपर नीचे पूरा बत्ती, और इतने परफेक्शन होता है उनके श्रृंगार में। मैं देखता हूँ कई सारे वीडियोस, मैंने बोला ये परफेक्शन, मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान को कैसा लगता होगा जब इतनी सारी बत्तियां लगी होंगी उनपे, लगती होंगी तब। समटाइम्स आई पिटी हिम, आई शुड नॉट से दिस, बट इतना सारा परफेक्शन श्रृंगार में, तो भगवान के लिए श्रृंगार है या श्रृंगार के लिए भगवान है? समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो और आजकल ये भी नायमात्मा च प्रवचन न लभ्यो, प्रवचन से नहीं मिलता है, न मेधया, मेधा से नहीं मिलते हैं, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं मिलता है। पूरा दिन 24/7 आप प्रवचन सुनते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। न बहुधा न मैंने नायमात्मा च प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमै वैश्य वृणुते तेन लभ्यो। इसका अर्थ ये है कि आप अगर साधनाभिमान से जाओगे ब्रह्म के पास तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अर्थ नहीं है कि आप फिर पढ़ना लिखना छोड़ दो, श्रृंगार करना छोड़ दो, सेवा करना छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ये है श्रुति वचन का यह तात्पर्य है कि अगर आप अपने साधन के अभिमान से ब्रह्म प्राप्ति करना चाहते हो कि मैं श्रृंगार कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे ज्ञान हो गया, ये जो मैं जो है साधनाभिमान है, अगर साधनाभिमान रखा तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। और अगर साधना कर रहे हो, प्रवचन भी कर रहे हो, श्रृंगार भी कर रहे हो, पर दीनता पूर्वक कर रहे हो और भगवान के तोष के लिए कर रहे हो, एग्जीबिशन के लिए नहीं कर रहे हो, हवेली चलाने के लिए नहीं कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, भैया आओ मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो, इसके लिए नहीं कर रहे हो, प्रोफेशनल हमारा पूरा प्रोफेशन बढ़े इसीलिए श्रृंगार पब्लिश कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो ये श्रुति वचन सेटिस्फाई होगी कि नायमात्मा च प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमै वैश्य वृणुते तेन लभ्यो। इसको इस वजह से ऐसा कहा गया है कि ये भगवान पे डिपेंडेंट है कि भगवान किसको चूज करेंगे मेरी पुष्टि भक्ति के लिए। तो यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पुष्टि जीव नित्य है, और जिसपे भगवान की पुष्टि होती है, जिसका अनुग्रह होता है, वही प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति में आते हैं। यानी अपने चाहने से कुछ नहीं होता, जब पुरुषोत्तम आपको अनुग्रह करेंगे तो ही आप सबकी सेवा बनेगी। राइट? यस, बट इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि अब हम बैठे रहेंगे भगवान का अनुग्रह की राह देखते रहेंगे कि कब भगवान का अनुग्रह हो और कब हम सेवा में प्रवीण हो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि गोसाई जी भक्ति अंश में इस बात को स्पष्टता पूर्वक कहते हैं कि जो ऐसा मानकर बैठे रहते हैं कि भगवान જ્યારે कृपा करशे, ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા થશે ત્યારે અમે સેવા પધરાવશું,
भगवान आके साक्षात कहेंगे आपको कि जा आप सेवा पधराओ। अब भगवान को भी साक्षात आना पड़ेगा आपको कन्विंस करने के लिए कि आप सेवा पधराओ। तो कहने की बात ये, श्री गुसाई जी के वचन है ये, कि अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट करता है कि भगवान की इच्छा से ही सब होने वाला है, तो फिर हम करके क्या करेंगे? हमारे सेवा से तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो होने वाला है वो तो भगवान की इच्छा से होने वाला है, तो हम बैठे रहेंगे। तो गुसाई जी कहता है कि जो इस भाव से बैठे रहते हैं उसको निश्चित ही उनमें अनुग्रह नहीं है। और जो काम करते हैं सतत, माने कंटिन्यूअसली दे मेक एफर्ट्स, गुसाई जी कहते हैं वहां पे कुछ तो पॉसिबिलिटी है। तो एफर्ट्स कंटिन्यू रखे। ये नायमात्मा च प्रवचने न लभ्यो से डिस्करेज ना हो जाए कि भाई ओहो अब तो क्या करेंगे, हमारे तो पक्ष में तो कुछ है नहीं, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, चलो तो बैठे रहो। तो श्री गुसाई जी कह रहे कि तो निश्चित ही पुष्टि जीव नहीं है, अनुग्रह ही नहीं है, क्योंकि जो बैठा रहे वो अपुष्टि जीव नहीं है। जिसमें चर्षणी शक्ति हो, रास पंचाध्याय में उसको चर्षणी शक्ति कहा गया है। द डायनेमो that drives the devotees towards the God, that dynamo is fit into the hearts of the devotees, in the soul of the devotees. उसको चर्षणी शक्ति कहा गया है। राज पंचाध्याय में उसका वर्णन आता है चर्षणी शक्ति का। चर्षणी शक्ति माने वो वाली वो जो रोमिंग शक्ति नहीं, हाँ, चर्षणी माने अच्छे सेंस में कहा गया है। चर्षणी शक्ति माने जो भगवान के तरफ ले जाए ऑटोमेटिकली। डायनेमो फिट होता है ना कार में, वो डायनेमो डिवोटीज में भी फिट होता है। जो वो डायनेमिक आप कहीं पे भी चला लो, वो जाएगा तो भगवान के तरफ ही। चर्षणी शक्ति कहा जाता है। तो ये चर्षणी शक्ति आपको वहां ले जाएगी, पर आपको करना होगा, करने से होगा, बैठने से तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 मिनट है। वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड देन वी प्रोबेबली विल टेक मोर क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। बहुत देर हो गई है, तो अगर कोई ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं हम। लेट मी चेक रियल क्विक, कोई क्वेश्चन हो। शर्मा अतुल ने कहा महात्म्य ज्ञान सहित सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, एब्सोल्युटली करेक्ट जी, वेरी गुड। और फिर हीना शाह, बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। और फिर कौन है? Is it same as Radha Shakti? Yes. राधा शक्ति, राधा जी की अगर कृपा न हो, केवल राधा जी में ही ये सामर्थ्य है कि कृष्ण का भजन कर सके और कृष्ण को प्रेम कर सके। ये केवल कृष्ण ने राधा जी को ही अधिकार दिया है, किसी को नहीं और दिया है। The ability to love Krishna only lies unto श्री राधा जी। तो जितने भी devotees, जितने भी पुष्टि भक्त हैं, जितने भी कृष्ण भक्त हैं दुनिया में, पुष्टि हो ना पुष्टि हो, मर्यादा पुष्टि हो, जितने भी जिस प्रकार के भी प्रेम है, जिस प्रकार का भी कृष्ण के प्रति प्रेम है जिसमें भी, वो श्रीमती राधा जी की अनुग्रह के कारण ही है। क्योंकि राधा जी को ही एक एकाधिकार है कृष्ण भक्ति का। अगर वो राधा जी अगर एग्री ना करे तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सो यस, कानन, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कानन 2353, पुष्टि मार्ग का फर्स्ट स्टेप से शुरू करो इफ पॉसिबल। थैंक यू फॉर द फीडबैक, वी विल फॉलो अप ऑन दैट। Is there anything else? All right, 1 more minute to go. If anybody has any questions, please feel free to ask before we conclude the session today. All right, any other questions? All right, no other questions. I guess we can conclude the session today. Keshav, thank you very much for asking such questions. I love the natural conversation. I love the way how the conversation has evolved from the first question.
At least it is not artificial. So I really love this line of thought, and we should continue this next time further. आपका खूब खूब धन्यवाद, और सब लोग जो जुड़े हमसे आज, थैंक यू वेरी मच. सबको जय श्री कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. You're all welcome. Thank you.